साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कहीं से कानूनी नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का विषय है कि अगर आपको कानूनी नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना है। हम चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको कभी कोई कानूनी नोटिस मिले तो क्या करना चाहिए। क्या इसे नज़रअंदाज करना सही होगा या फिर आपको इस पर कोई तुरंत कदम उठाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कानूनी नोटिस क्या होता है, यह क्यों भेजा जाता है और इसका सही जवाब कैसे दिया जाए ताकि आपको कोई कानूनी परेशानी ना होने पाए। तो कानूनी नोटिस क्या है। कानूनी नोटिस क्या है, इसका उत्तर देने की प्रक्रिया क्या है, किन मामलों में कानूनी नोटिस भेजा जाता है तथा क्या होगा अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको अपने साथियों के साथ साझा करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, कानूनी नोटिस क्या होता है, सबसे पहले इस विषय पर हम बात करेंगे। तो कानूनी नोटिस एक आधिकारिक पत्र होता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को भेजा जाता है, यह बताने के लिए कि उन्होंने कोई कानूनी गलती की है या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने किसी से 3 लाख रुपए उधार लिए हैं तथा समय पर आप वापस नहीं कर पाए किसी भी कारणवश। हो सकता है आपकी उस समय आर्थिक स्थिति न ठीक रही हो सकता है आपके पास कुछ इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ गए हों, जैसे घर में कोई बीमार हो गया हो या किसी का लेन देन रह गया हो। तो ऐसी स्थिति में आप अपना पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो उधार देने वाला आपको अदालत में घसीटने से पहले एक कानूनी नोटिस भेजेगा ताकि आप समय पर पैसे चुका सकें या अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें कि आप अभी तक उसका पैसा वापस क्यों नहीं कर पाए हैं। तो भारत में कानूनी नोटिस भेजे जाने के कई मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे विवाद को कोर्ट में जाने से पहले सुलझाने का मौका देना, कानूनी रूप से जवाब देने के लिए अधिकार देना तथा भविष्य में सबूत के तौर पर इसे इस्तेमाल करना। तो किन मामलों में कानूनी नोटिस मिलता है, आइए इस बारे में जानते हैं। जैसे कि भारत में अलग अलग कारणों से कानूनी नोटिस भेजे जा सकते हैं, जिनमें कई सारे जो आम उदाहरण हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि उधारी ना चुका पाना, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया उसका आपने उल्लंघन किया है, आपने किसी को चेक से पेमेंट की है और चेक बाउंस हो गया, हो सकता है कि आपके अकाउंट में उतने पैसे ना रहे हों या फिर और कोई तकनीकी कारण हो सकता है, या मानहानि के केस में, या आपका किसी के साथ में कोई संपत्ति विवाद है या आप का वैवाहिक विवाद है। तो ऐसी स्थितियों में आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने के पहले कानूनी नोटिस भेजे जाने के प्रावधान है। अब आगे है कानूनी नोटिस मिलने पर आपको करना क्या चाहिए, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा जो आपको कोई कानूनी नोटिस मिलता है तो आपको उठाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको कोई कानूनी नोटिस मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो सही कदम उठाने से आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो यानी कि पहली चीज़ क्या है, घबराएं नहीं, शांति से कानूनी नोटिस को बढ़िया से पढ़ें और नोटिस में लिखी गई कानूनी उपबंधों को समझें तथा यह देखें कि जवाब देने की समय सीमा क्या तय की गई है। उसके बाद में किसी वकील से परामर्श करें, बिना कोई कानूनी सलाह के कोई भी उत्तर देने के प्रयास ना करें। सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करें, जैसे अगर आपके पास कोई अनुबंध है, ईमेल है, रसीद है, गवाह है, ये सब चीज़ें, और उचित कानूनी उत्तर तैयार करें। यानी कि अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं तो उसके प्रमाण जो है वो इकट्ठा करें। कोशिश करें कि मध्यस्थता या समझौते से काम हल हो जाए, यानी कि अदालत में जाने की बजाय आप आपसी बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश करें और आपने जो उत्तर दिया है उसकी एक कॉपी जो है वो सुरक्षित रखें, जिसकी भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। अगला पॉइंट है कि अगर कोई कानूनी नोटिस नज़रअंदाज करता है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो आपके खिलाफ अदालत में केस हो सकता है, अदालत आपके खिलाफ एक तरफा फैसला दे सकती है या आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ये ऐसे हैं, तो ये ऐसी बातें हैं कि जो आप अगर कोई कानूनी नोटिस को नज़रअंदाज करते हैं तो आपके ऊपर ये सारे परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस है, आपकी कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जो समाज में है बनी हुई है, उसको भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आगे है कानूनी नोटिस से बचने के उपाय क्या क्या हैं, यानी कि कानूनी नोटिस अगर मिल गई है तो उसका जवाब कैसे दें। तो क्या तरीका है, सबसे पहले तो किसी वकील से परामर्श करें, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है। आवश्यक दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करें, कानूनी तरीके से अपने उत्तर को तैयार करें। सही अनुबंध और भविष्य में
यानी कि कानूनी नोटिस से बचने के उपाय क्या हैं? सभी अनुबंध लिखित रूप में करें, वित्तीय लेन देन का दस्तावेज तैयार करें और कानूनी विवादों को समय पर हल करने की कोशिश करें। ऐसा ना करने की स्थिति में आपको आर्थिक और सामाजिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। अब आगे है कि ये तो तमाम सारी बातें रही कानूनी नोटिस से जुड़ी हुई कि आपको अगर कानूनी नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उससे निपटना है, क्या निर्णय लेने हैं ताकि आपको भविष्य में किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। अब इसके साथ साथ में आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, इससे आपको कोई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके के महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ हम नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।